हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो विद्यार्थी आकांक्षा 40 के एग्जाम देने वाले। जी हां दोस्तों, कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों का 2020 में मैथ में क्या क्या सवाल पूछा गया था और उसको डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे आप लोगों को। साथ में उससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल एग्जाम में आप लोग पूछे जा सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो सवाल तो पूछा गया है, अब उसी पैटर्न पर दूसरे क्या सवाल आ सकते हैं, सारा सवाल को समझाएंगे, उसमें का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि आप लोग ये चीज याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। सारा वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक जानकारी मिलेगा, बीच बीच में थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है धमाकेदार तरीके से। ठीक है, बस मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, क्या है आप लोग का स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि √3 तथा रूट 2 तथा √3 के बीच का परिमेय संख्या है द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखिए हम सबको पता है दोस्तों क्या कि √2 इक्वल टू होता है 1.41 और √3 इक्वल टू होता है 1.73। ठीक है, ये दोनों होता है। अब इसके बीच का 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सभी को भागा दे के देख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, इसको अगर भाग दीजिएगा 3/2 को तो आएगा 1.5, यानी कि जो 1.5 है दोस्तों यही दोनों के बीच में आ रहा है। देखिए 1.4 1.7 उसी के बीच में कहीं ना कहीं 1.5 आएगा, बाकी कोई भी इसके बीच में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 3/2 1.5। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए बहुत ही लंबा बनेगा, 82 नंबर जो सवाल आप लोग का दिख रहा है, द सॉल्यूशन निकालने बोला है। इसका मतलब आप लोग का x और y का वैल्यू। ठीक है, तो कौन बड़ा सही होगा, इसको अगर बनाने जाइएगा ना तो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। इसके लिए आपका 2-3 क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ आप लोग को इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। अगर हम लोग पहला ऑप्शन पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x/a है प्लस y/b इक्वल टू a+b है। अगर हम लोग x के जगह पे पहला ऑप्शन पुट करते हैं, क्या है, x बराबर a², तो a²/a। इस प्रकार देखिए पहला ऑप्शन हम लोग का समीकरण क्या है, 82 नंबर का, x/a प्लस y/b इक्वल टू a+b, ये पहला है। ठीक है, तो हम लोग अगर दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा क्या है, x/a² प्लस y/b² इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग पहला ऑप्शन पुट करते हैं, क्या है यहाँ पे x की जगह पे a²/a और प्लस y की जगह पे क्या है, b² है पहला ऑप्शन में, तो b²/b, तो क्या हो जाएगा a+। तो क्या इसको देखिए सॉल्व करके क्या a+b हम लोग का आ रहा है। देखिए a और a कट जाएगा, b और b कट जाएगा, मतलब a+b, ये तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन क्या ये वाला करेगा। देखिए तो ये हम लोग क्या पुट करते हैं, x के जगह पे क्या है a², तो a²/a², y की जगह पे क्या है b² है ना ऑप्शन में a में, अब बट्टा b² बराबर कितना आएगा, देखिए a² कटेगा, b² कटेगा, एक से, तो मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब पहला ऑप्शन ही हम लोग का सही हो जा रहा है। देखिए मैं तो ये समझाया आप लोग को, लेकिन आप लोग तो देख के आंसर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का दोस्तों, आप लोग का फिगर एक दिया गया है, ऐसे करके फिगर में आप लोग देख सकते हैं। इसमें बोल रहा है ACB समरूप APQ है। ठीक है, इस प्रकार का देखिए, इस प्रकार का एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा जिसका नाम दिया गया है इसका ACB और इसका है P और Q। ठीक है, इसको और ये वाला दोस्तों आप लोग का देखिए क्या क्या दिया है, AB दिया है 6 सेंटीमीटर, AB जो है ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ दिया है 4 सेंटीमीटर, PQ है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है BC है 8, BC है 8। ठीक है, तो आपको निकालने बोला है क्या, AQ होगा, यानी कि हमको AQ निकालने बोला, ये बोला। हम लोग देखिए क्या बोला यहाँ पर, ये बोला ये वाला त्रिभुज समरूप है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होती है ना। ये त्रिभुज समरूप है, क्या कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACB समरूप है, तो हम लोग का APQ का। ठीक है, तो हम लोग का इसका भुजाएं भी समानुपाती होगा, यानी कि लिख सकते हैं BC/PQ, BC/PQ बराबर होगा AB/AQ, AB/AQ, बिल्कुल होगा।
क्यों होगा? क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाएं भी समानुपाती होगा, मतलब ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा होगा। तो BC कितना है देखिए 8 है तो 8 बैठाइए, PQ कितना है देखिए 4 है तो 4 बैठाइए, बराबर AB कितना है 6 और बटा AQ कितना है, AQ निकालना है तो 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, तो AQ कितना आ जाएगा, AQ कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कौन वाला ऑप्शन है देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB दिया हुआ है, BC दिया है और AC दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालने बोला है, एंगल A निकालने बोला है। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का कितना नंबर, 83 नंबर था ये, ठीक है। 83 84 देखिए बोल रहा कोई समकोण त्रिभुज ABC है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम ABC, ABC। अब बोलिए सर AC अब बड़ा क्यों बना रहे हैं, तो देखिए AC को सबसे बड़ा दिया है, कर्ण को देखिए 12 सेंटीमीटर दिया, तो 12 सबसे बड़ा है ना, तो ये है 12 सेंटीमीटर। अब दोनों में आप किसी को भी कोई भुजा मान सकते हैं, ठीक है। AB है 6√3 तो मान लेते हैं इसको 6√3 सेंटीमीटर और यह है BC 6 सेंटीमीटर। हमको कोण A निकालना है, बोला है ना कि कोण A निकालिए, एंगल A। अब देखिए एंगल A कैसे निकालेंगे, हम लोग कोई भी अगर थीटा लगाएंगे, अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा क्या होगा P बटा H, मतलब ये बटा ये तो भी आ जाएगा, अगर कॉस थीटा लगाएंगे तो भी आ जाएगा, कोई भी थीटा। तो चलिए हम लोग साइन A वाला थीटा लेते हैं, साइन A बराबर क्या हो जाएगा P बटा H। इसके लिए P क्या हो जाएगा, उसका सम्मुख भुजा यानी कि BC बटा H यानी कि AC। साइन A तो साइन A, BC कितना है देखिए 6, AC कितना है 12, काट दीजिए 1/2 से कट जाएगा। तो साइन A अगर आपका 1/2 आ रहा है तो आप लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि A कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अरे भैया साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, यानी कि A का मान कितना होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका 84 का 3 इज द राइट आंसर, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा इसको तो स्पीड बनाइएगा, जल्दी बनाएगा। और यहाँ जैसे ही देखिए यहाँ साइन A बराबर 1/2, अरे ये तो 30 डिग्री होगा, मारिए आंसर खत्म, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, चलिए आप लोग के लिए ये भी कर लेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दोस्तों 85 नंबर खुद से कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, द्विघात समीकरण चेक करना, इसका जो ऑप्शन 2 होगा ना दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब जिसमें x² नहीं होगा, सॉरी जिसमें x² के टर्म में जो होता है, जो भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, मतलब जिसमें अगर किसी में x के पावर में 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 2 को चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 आप लोग का सॉल्व कीजिएगा, वहां x² कट जाएगा, वो द्विघात समीकरण आप लोग का नहीं होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, √2, √8 और √18 के प्रथम n पदों का योग पूछा है, 86 नंबर। चलिए 86 कहां बनाए, यहां बनाते हैं, ठीक है। देखिए 86 क्या बोल रहा है, 86 ये बोल रहा है कि आपका √2 प्लस √8 प्लस √18 ये है प्लस टेस्ट प्रथम n पदों का योग, मतलब nth टर्म, इतना आपका योग निकालना है, पदों का योग। तो पहला पद कितना है a बराबर √2, d निकाल सकते हैं। देखिए √8 मतलब क्या है, ये 2√2 है, ये क्या है 3√2 है, रूट से निकालिएगा तो 3√2 हो जाएगा, ये √2। तो हम लोग d कैसे निकालेंगे, 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2, तो √2d आ जाएगा। हम लोग को nth टर्म निकालना है, बोला ना n पदों का योग, n पदों का योगफल होगा, तो Sn निकालते हैं। Sn इक्वल टू हम लोग क्या होता है, हम लोग को पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है n/2। n तो हमको नहीं पता, हम n ही लिखेंगे, हाँ a पता है तो 2 इंटू a की जगह पे √2 प्लस n नहीं पता तो n-1 इंटू d की जगह पे फिर से √2। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए n/2 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस √2 इंटू n, √2n और माइनस √2 एक के √2, ठीक है। तो इसको आगे अगर हम लोग करते हैं तो देखिए n/2 2√2 में एक √2 चल जाएगा तो एक √2 बचेगा, तो √2 प्लस √2n, ठीक है।
दिख रहा है नीचे, इतना नीचे शायद आपका नहीं दिखेगा ना, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, इसका नीचे आपको नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो √2 दोनों में है, √2 हम कॉमन ले लेंगे, n/2 पहले से है, √2 हम कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा 1 + n। अब देखिए √2, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं ना, इस 2 को √2 × √2, तो एगो √2 कट जाएगा तो एगो √2 बच जाएगा, यानी कि n/√2। और इधर क्या है 1 + n है, तो उसको n+1 भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो कौन वाला ऑप्शन है देख लीजिए एक बार, ये हम लोग का है कितना नंबर 86 का 3 नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल है क्या, देखिए कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3,5 तथा -4, -5 है, यदि त्रिभुज केंद्रक भी उसका दिया हुआ है 4,3, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। तो देखिए किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग केंद्र का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, ये 87 नंबर, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हम लोग का कि C = x1 + x2 + x3, y1 + y2 + y3, यहाँ बटा में 3 होता है, ठीक है, यहाँ भी बटा में 3, ये फॉर्मूला होता है। केंद्रक आपका दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है केंद्रक 4,3, ठीक है, बराबर x1 + x2 + x3, यानी कि आप लोग क्या हो जाएगा, x1 देखिए कितना है, देखिए दो शीर्ष है ना, तो आपका x1 हो जाएगा 3 + x2 कितना हो जाएगा -4, और हमको x3 नहीं पता है तो x3 निकालना है, अब बट्टा में 3। उस तरह y1 हमको पता है, देखिए कितना है 5 + y2 कितना है -5 और प्लस y3 अब बट्टा में 3, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको बराबर करेंगे, 4,3 बराबर क्या होगा 3 और -4 -1 हो जाएगा, प्लस x3 बट्टा में 3, ये 5 ये हो चल जाएगा तो 0 प्लस y3 और बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा 4 बराबर -1 प्लस x3 बटा 3, और ये 3 बराबर ये तो 0 हो जाएगा। देखिए ये x है तो ये x के बराबर होगा, ये y है तो ये y के बराबर होगा। ये हम लोग फाइनल आंसर, x3 हो जाएगा 13 और y3 हो जाएगा 9, यानी कि 13,9, 87 का एक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्या बोल रहा, देखिए बोला किसी त्रिभुज के दो ये तो हो गया ना, 88 बोला बिंदुएं 4 बिंदु है में से कौन मूल बिंदु के निकट है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करके देख लीजिएगा, एक इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति वाला बनाइएगा, x अक्ष y अक्ष, ठीक है, सभी बिंदुओं को दर्शाइएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कौन वाला सबसे सामने है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप लोग जहां दर्शाइएगा उससे केंद्र का दूरी देख लीजिएगा कितना हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बोलिए, मैं उसका अलग से नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो बता दूंगा। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई वाले दो टावर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण पर आंतरित है, तो उन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, तो H1 अनुपात H2 होगा। बोल रहा है कि H1 और H2 का तो कोई दो टावर है, ठीक है, उतना ऊंचाई का, जो 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण में। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो 60 डिग्री बना रहा है उसका लंबाई ज्यादा होगा, यानी कि कितना नंबर सवाल है ये 89, ठीक है, 89। तो जो 60 डिग्री बना रहा है, तो मान लीजिए एक H1 है और एक H2 है, H2 को हम छोटा मान लेते हैं, ये H1 बड़ा है इसलिए 60 डिग्री बनाएगा, H2 छोटा है इसलिए 30 डिग्री। और कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहां पर बना रहा है कि 30 डिग्री कोण पर आंतरित है, जो उन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, उनके पाद मतलब ये वाला को मिलाने वाली रेखा ये है, उसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा ना। यहां पर ये कितना डिग्री कर रहा है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अरे भैया जो बड़ा है वो 60 डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री, जो छोटा है ये छोटा है, ये 30 डिग्री बनाएगा। अब बोल रहा है H1 अनुपात H2 निकालना है, सिंपल सा, हम लोग tan थीटा लेंगे, हम लोग को जिस ऐसा कुछ निकाल, देखिए ये तो मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों सेम होगा, तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको भी x। अब इसको नाम दे देते हैं, इसका A B C D E, ठीक है। और ऐसा कोई हम प्रोसेस से यहाँ नहीं बनाने वाले हैं, आपको शॉर्ट से बना के बताएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। देखिए
हमको H1 अनुपात H2 चाहिए, हम इसका और इसका रिलेशन, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा P, ये B, पी आर बी कौन थीटा होता है, tan थीटा में होता है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, P मतलब H1 और B मतलब X, tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर H1 बाई X, तो हम लोग का H1 बराबर कितना हो जाएगा √3x। कैसे, x को उधर गुना कर दीजिए ना, बटा में है तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब सेकंड में देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या P बाई B यानी कि H2 और बट्टा में x, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू H2 बट्टा में x। अब क्या होगा देखिए, इसको निकालेंगे तो हम लोग का H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 इक्वल हो जाएगा x बट्टा √3, यही ना, ये समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 मान लिए। तो दोस्तों हमको चाहिए क्या है, H1 अनुपात H2 मतलब H1 बटे H2, चलिए भाग देते हैं H1 बटे H2, H1 कितना है √3x, H2 कितना है x बटा √3, तो इसको आगे जब करेंगे क्या हो जाएगा H1 बटे H2, √3x तो √3x ही रहेगा, बट्टे में क्या है x, अब ये √3 क्या ऊपर चल जाएगा ना गुना होके, तो इंटू √3 x कट जाएगा, बचाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और बट्टा नीचे 3:1, तो 3:1 यहाँ पर देखिए कौन वाला है, ऑप्शन 1, तो 1 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। और अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ तो लोग सुन ही रहे हैं ना, गर्जना का हुंकार। चलिए अच्छे से पढ़िए, एग्जाम निकालना है, इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं 89 के बाद 90, तो 90 नंबर क्या है, हाँ तो 90 नंबर सवाल हम लोग क्या बोल रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है जिसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इस वृत्त में वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप बनाने वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई एक 9 सेंटीमीटर लंबा चाप है, इसका लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर, ये चाप द्वारा जो त्रिज्याखंड बन रहा है, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया हमको ये थीटा चाहिए, त्रिज्या हमको पता है कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया है। देखिए एक ध्यान से सुनिए, ये जो चाप होता है ना, तो हमको पता है चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है थीटा के टर्म में, क्या होता है r इंटू थीटा बराबर ये चाप कितना है 9 सेंटीमीटर, r कितना है 5, ठीक है, और थीटा निकालना है बराबर 9, तो थीटा बराबर 9/5। ये थीटा जो आता है दोस्तों, ये हम लोग का आता है रेडियन में, इसको हम लोग डिग्री में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमको 180/π से गुना करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए और एक बार क्या बोल रहे हैं, अगर किसी इस तरह है, मतलब ये रेडियन में है, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से गुना करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में गुना करें चेंज करना है तो π/180 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ रेडियन है तो डिग्री 180/π, ये कट जाएगा, 5 × 15 और 5 × 30 36 से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 × 6 = 54 का 4, हाथ में रहा 5, 9 × 27 और 5 = 32, 324/π, ये हम लोग का थीटा हो गया। अब दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का, तो हमको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू πr² ना, तो थीटा कितना 324/π, 324/π और क्या है 360 है ना जी, यहाँ पर बटा में 360 इंटू पाई की जगह पे पाई, और r², r कितना है देख लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये पाई से पाई कटिंग, 5 × 5 = 25, 324 गुने 5 × 5 हो जाएगा 25/360, इसको हम लोग काट सकते हैं 5 से, इसको दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट छट के आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हम लोग अगला सवाल क्या है, ठीक है। तो अगला सवाल ये तो हो गया 90 नंबर। 91 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि दो गोलकों के आयतनों का अनुपात, यानी कि दो कोई गोला है उसका आयतन का अनुपात दे दिया है 8:27, यदि r तथा छोटा r तथा बड़ा r क्रमशः गोलकों की त्रिज्याएं हो तो बड़ा r माइनस छोटा r, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, अनुपात r क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, चलिए
देखिए यहाँ दो गोलकों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, तो हमको पता है आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और छोटा वाला पहले है तो छोटा आर क्यू, और बड़े वाला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यू। इसका अनुपात दिया 8/27। अब बोलिएगा सर आप पहले छोटा क्यों लिखें, तो भैया ये पहले छोटा है तो छोटा यार ना लिखेंगे, ठीक है। 4/3 पाई कट जाएगा, तो r/r का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8/27 होगा। इसका आप लोग r/r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/27 का क्यूब रूट, ठीक है। इसको निकालिएगा तो 2/27, सॉरी 2/27 बोल 2/3, ठीक है। 3 क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब रूट घनमूल होता है कितना 2 और 27 का घनमूल होता है 3, ठीक है। ये हम लोग कितना निकल गया। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है r माइनस r बटे में r। तो देखिए r कितना 3, छोटा r कितना 2, फिर छोटा r कितना 2, तो इधर -2 के 1/2। अब बोलिएगा सर रेशियो करेंगे तो इसमें माइनस रेशियो माइनस नहीं कर सकते हैं, तो देखिए रेशियो जो आएगा लास्ट में नीचे भी रेशियो है तो रेशियो उसमें चल जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो 1/2 यानी कि आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 92, उससे पहले बोर्ड को थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों कि फाइंड के इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द kth टर्म ऑफ द AP। आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ x बराबर दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है क्या कि प्रदत्त अंकगणितीय श्रेणी के केवे पद x के प्रदत्त मान के बराबर है। मतलब जो x है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख लीजिए सवाल नंबर, ये क्वेश्चन कितना नंबर कितना 92, ठीक है। 92 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि x बराबर दे दिया है -151, और बोल रहा है ये किसके बराबर है, जैसे nth टर्म होता है ना उसी प्रकार ये kth टर्म के बराबर है। जैसे nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d, और इसे अगर kth टर्म बोले तो kth टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस खाली n की जगह पे k हो जाएगा इंटू डी। तो वहां पर x क्या बोल रहा है kth टर्म के बराबर है, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं क्या a प्लस n की जगह पे k-1 क्यों, क्योंकि साफ क्वेश्चन आप लोग देखिए लिख दिया है केवे पद के बराबर है यानी kth टर्म के बराबर है इंटू डी बराबर -151, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोगों का फिगर में दिया हुआ है -1 फिगर बोल रहे हैं क्वेश्चन में, प्लस k-1 और इंटू डी क्या होता है, डी आप लोग कीजिएगा -3 a2 - a1 क्या है 1, तो -3 + 1 ये -2 आ जाएगा, यानी कि -2 बराबर कितना -151, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर k-1 इंटू -2 बराबर -151 और -1 उधर जाके +1। अब ये देखिए इसको हम गुना कर देंगे कैसे, तो -2 इंटू के -2k माइनस से +2, अब बराबर ये माइनस प्लस से माइनस तो -150 हो जाएगा, -2k 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब -150 और -2, तो k बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस में से प्लस यानी कि -152 और 2 है बटा में तो इधर भागा हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 7 14 1 बचेगा, 2 6 के 12 यानी कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। दैट इज आवर फाइनल आंसर। और ये आंसर कितना नंबर में है देख लीजिए, ये आप लोग का 76 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 92 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट बोल रहा है किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या होगी। मतलब जब किसी डाइस को, ठीक है, यानी कि पासा मतलब लूडो का जो गोटी होता है, उसको जब एक बार हम उछालते हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब हम लोग लूडो का गोटी को जब हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो आप लोग बोलिएगा क्या सर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो बोलिएगा सर 2 अभाज्य संख्या है, 3 है और 5। अभाज्य मतलब ऐसा संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं, जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो प्रायिकता निकालने बोला है किसका, अभाज्य संख्या का। तो निकालिए अभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कितना है देख लीजिए 1 2 3 ठो, अब बटा टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, काट दीजिए 1/2 इज द राइट आंसर। हो गया 93, सिंपल सा, ठीक है। 94 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक गोलार्ध कटोरे के किनारे की परिधि 132 सेंटीमीटर है। मतलब गोलार्ध मतलब दोस्तों गोलार्धाकार, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में बोली क्या हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला,
और लिया जाता है तब कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। मतलब कोई एक कटोरा है, 94 नंबर देखिए, ठीक है, ये अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। ये जो परिधि दिया है, परिधि, ये जो अर्धगोलाकार कटोरे का क्या बोला है, जो परिधि, किनारे की परिधि, इसका किनारा ये वाला है, ये क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दे दिया है, ये परिधि आपका दे दिया है, कितना दिया है 132। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आर निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 132। यहाँ से देखिए 7 बटा में उधर गुना हो जाएगा, तो आर बराबर 132 गुने 7 और बटा, ये ऊपर में है तो उसको नीचे ला देते हैं, 22 छोके 132 कट जाएगा और 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, यानी कि r इक्वल टू 3 7 से गुना हो जाएगा 7 21 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि आप इसका क्या निकालिए, कटोरे का आयतन। कटोरा कैसा होता है, तो बोलेगा सर ये तो अर्धगोला होता है, तो अर्धगोले का आयतन निकालिए। कैसे, कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, बस फॉर्मूला बैठाइए आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब मतलब किसका 21 का क्यूब, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। ये कटेगा 7 × 21 और 3 से 3 को काट दीजिए एक बार में, 22 दूनी 44 और गुना 21 21 441। इसको दोस्तों आप लोग जब गुना कर दीजिएगा ना तो आपका 19,404, 19,404 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो पहले ही बोल दिया सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। ये 94 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का 95। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग का एनसीईआरटी का 95 नंबर, बहुत बार आप लोग बनाए होंगे। क्या 2 tan 30 डिग्री और बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अरे भैया 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 बटा 1 + tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो 2 2 एकम 2 बटा में √3, फिर बटा है 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 बटा √3 बटा, इसका एलसीएम कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। उसको क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 नीचे गुनाओं के ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो यह 3 है, इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं इस 3 को, तो √3 × √3 लिखेंगे तो 1√3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √3/2, ठीक है। तो ये हो गया √3/2, कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो सर कहिएगा ये तो sin 60 का वैल्यू होता है, तो इसके जब हम लिख सकते हैं, ये दिख रहा है इधर आप लोग को, थिंक दिख रहा है, तो sin 60 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 96 भी यहाँ बनाते हैं, चलिए यहीं बनाते हैं। देखिए 96 क्या बोल रहा है कि द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है आप लोग का √2, √8, √18, ठीक है, डैश डैश डैश। बोला इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है, 10वां पद क्या होगा, तो ये √2 है, √8 को लिख सकते हैं 2√2 और √18 को लिख सकते हैं 3√2, 3√2, ये डैश डैश है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 अंदर जाएगा 3 देखा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 अंदर जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका 10वां पद निकालने बोला है, मतलब a10, तो a बराबर कितना है √2, d बराबर कितना है a2 - a1, मतलब 2√2 - √2 बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है 10वां पद, मतलब a10, तो a10 = a + 9d, बहुत बार बताया है। a कितना है √2 + 9 और इंटू d का वैल्यू कितना है √2, तो √2 + 9 √2, तो यहाँ पर 10√2 हम लोग का आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, हम लोग क्या करना है 10 को अंदर ले जाइए, तो क्या 10 10 से 100 हो जाएगा और 100 दूनी 200 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, 97 नंबर देख लीजिए क्या है, और ये आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग खाली वैल्यू रखिए। देखिए क्या है कि 5 cos square 60 + 4 sec square 30 - tan square 45 by sin square 30 + cos square 30। दोस्तों सिर्फ आप लोग वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग निकालिएगा तो आपका 67/12 आंसर आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको खुद से बना लीजिएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, D2 छाप दिया है। देखिए आप लोग जब आकांक्षा 40 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं
यानी आप लोग एक चीज देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी से ही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से जानते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रख लीजिए, बेसिक मत भूलिए कभी भी, हर एक जगह बेसिक ही काम आता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए और हाँ फॉर्मूला सब कुछ मैथ का याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस पे ही सारा सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 98 नंबर, 97 खुद से बनाइएगा। बोल रहा है कि 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे दो खंबे के ऊपरी सिरे को L मीटर लंबे तार से जुड़े गए हैं। एक 16 मीटर का खंबा है और एक 10 मीटर का खंबा है, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा ये वाला है, इन ऊपरी सिरों को यहां से यहां तक एक L मीटर, इसका L मीटर लंबा तार से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये जमीन हो गया, खंबा यहां पर खड़ा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो L निकालना है। बोल रहा है ये जो तार है ये क्षैतिज मतलब क्या, ये वाला क्षैतिज रेखा है, समतल रेखा, इसके साथ कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो हमको L का ऊंचाई निकालना है, L का मान निकालना है। तो ये देखिए ये 10 है, ठीक है, और ये क्या क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, मतलब समांतर रेखा है। मतलब ये 10 तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, इतना एरिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर। और ये जो 10 16 है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, ठीक है। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकालना है, ये L निकालना है। इसका और इसका रिलेशन क्या है, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। P और H कौन थीटा में होता है, साइन थीटा में। तो लगा दीजिए साइन 30 डिग्री बराबर P बटा H यानी 6 बटे L। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 6 बटा L, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हो गया, देखिए 12 सेंटीमीटर इसमें 98 का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 98 के बाद 99। देखिए 99, ये भी आसानी है। देखिए दोस्तों 99 में क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है ना कि एक फिगर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, क्या है कि निम्न में त्रिभुज OQP एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो POQ का मान निकालना है। OQP ये आप लोग का फिगर है 99 का। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई O केंद्र है, इस केंद्र से आप लोग का यहां से ऐसा करके एक रेखा करके एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है, ऐसा ही है। या इसका नाम O है, इसका नाम P है, इसका नाम Q दे दिया है। और बोला है ये जो दोनों भुजा ये बराबर भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग को एक बात पता है, जब कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है उसका केंद्र से इस पर, तो ये दोस्तों लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर, ध्यान से सुनिए, ये दोनों भुजाएं बराबर है आपस में। हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि बराबर भुजाओं का समूह कोण बराबर होता है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसका समूह कोण ये वाला कोण, इसका समूह कोण ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है। जब दोनों कोण बराबर तो ये भी 45 और ये भी 45, तब ना दोनों मिला के 90 होगा। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बोल सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, 99 हो गया 100। बोले 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। बोले 2 अंकों की ऐसी कितनी सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होने वाली है भैया। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 2। अरे नहीं, 2 तो एक अंक की संख्या है ना। 2 अंकों से पहली संख्या क्या हो जाएगा, 10, उसके बाद 12, 14, 16 आता रहेगा। वैसे अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 98। 99 नहीं लिख दीजिएगा, वो 2 से भाग नहीं हो जाता है, ठीक है। तो कितनी संख्या हमको n निकालना है, यानी पदों की संख्या, कितना सारा संख्या होगा जो 2 से भाग जाएगा। तो पहला संख्या हो गया 10, d बराबर 12 - 10 मतलब 2, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, an बराबर 98। हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a + n - 1 × d। लगा दीजिए, n - 1 × d बराबर 98। a कितना है देखिए 10 प्लस n - 1, n निकालना है -1 × d कितना है देखिए 2 बराबर 98। तो यहाँ पर 2 × n 2n हो जाएगा, -2 × 1 2। अब 10 इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 98 - 10। तो ये 2n - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 98 में 10 जाएगा तो 88, और ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो 2n = 88
प्लस 2 यानी कि 90 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 और 2 90 बटा 2, ये करेगा 45 से यानी कि 45। तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा 45 ठो संख्या हो जाएगा, 2 अंकी जो 2 से भाग जाता है। ठीक है, ये हो गया 100। दोस्तों 100 नंबर 1 जो है इसका आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा था। आप लोग अगर कोई इसको बनाए हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और कितना आंसर होगा ये भी कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, 102 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू बी बाई ए। आप लोग का 102 में देखिए बोल रहा है cot थीटा बराबर बी बटा ए। ठीक है, तो बी बटा ए मतलब क्या, ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। हमको निकालना है क्या cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमको निकालना है cos थीटा प्लस साइन थीटा और बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये निकालना है। ठीक है, ये b है ये p है, मतलब b कितना है b ही है p, a कितना है b कितना है p कितना है a है। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा। तो cos थीटा का लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है b बाई एच यानी कि b कितना है b ही है, तो b और बट्टे h कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या है प्लस साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट्टा में नीचे भी सेम वैसे ही होगा। कॉस थीटा मतलब बी बटा एच क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच, पी कितना ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा दिख रहा है। चलिए बढ़िया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा b प्लस ए। ठीक उसी प्रकार नीचे भी होगा हम लोग का एलसीएम क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या होगा b माइनस ए। ये देखिए इसको जब पलटिएगा ना तो ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा, तो हम लोग को बचेगा क्या, तो बचेगा भैया b प्लस ए बाई बी माइनस ए, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग 102 नंबर हो गया। अब 103 नंबर हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए 103 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि एक बेलन एक शंकु तथा एक गोलार्ध समान आधार तथा समान ऊंचाई के है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। मतलब आपका एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, सभी का बोल रहा है आपका रेडियस इक्वल है, बेस इक्वल है, हाइट सभी इक्वल है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा। तो हमको पता है पहले बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। फिर शंकु उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर होता है गोला का आयतन क्या होता है अर्धगोला बोला है ना, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू। तो ये देखिए पाई से पाई कटा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है, बोल दिया है क्या कि आधार की त्रिज्या यानी कि आधार और ऊंचाई समान है। मतलब r को भी h बोल सकते हैं, h को भी r बोल सकते हैं। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर h r हो गया तो r स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा। ये भी h को अगर r कह दें तो r स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा। ये तो r क्यू है ही, मतलब कह सकते हैं ये सब भी कट जाएगा क्योंकि सब समान है ना एक बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात ये तो सॉरी 1/3, इसका 1 अनुपात 1/3 और अनुपात 2/3। नीचे 3 है उसको हम हटा देते हैं, तो क्या करेंगे सब में 3 से गुना कर दो। तो ये इसको 3 एकम 3 अनुपात, इसको 3 से गुना करें 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अनुपात, इसको 3 से गुना करें 3 कट जाएगा क्या बचेगा 2। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है 103। चलिए हम लोग 104 देखते हैं फटाफट। दोस्तों 104 बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें यदि इसके शीर्ष क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है 104 नंबर में। ठीक है, बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए मैं इसको आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा। देखिए क्या है 4 को शीर्ष दिया है समचतुर्भुज का। मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है,
ठीक है, नाम देते हैं ए बी सी डी, सभी का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, सभी का निर्देशांक दिया है, आप लोग देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक विकर्ण खींच देते हैं ऐसे करके। तो आप लोग चतुर्भुज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग त्रिभुज ए बी सी का निकालिएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका निकल जाएगा तो फिर निकालिएगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हम लोग क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा। तो अब बोलेगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का? तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला के द्वारा ये देखिए, मान लीजिए आप ए बी डी का निकाल रहे हैं, हम यहाँ लिख ही देते हैं, देख लीजिए ए बी डी है मतलब क्या, ये 3,0 दे दिया है, फिर 4,5 दे दिया है, फिर -1,4 दिया है, फिर -2,-1 दिया है। ठीक है, हम लोग ए बी डी निकाल रहे हैं, मतलब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, सिंपल सा पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको भी उस तरह से निकालिएगा, बी सी डी को भी इतना प्लस बी सी डी का भी निकालिएगा, दोनों को जो आएगा क्षेत्रफल उसको जोड़ दीजिएगा ना, पूरा चतुर्भुज का निकल जाएगा। यही ना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का जोड़िएगा तो पूरा चतुर्भुज का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करके आप लोग इसको कमेंट में जरूर इसका आंसर बोलिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3,250 रुपये के ऋण के लिए प्रथम माह 20 रुपया चुकाता है तथा अगले प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता है, इसे ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा? बोल रहा है कोई आदमी है, वो पहला महीना, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 105, पहला महीना क्या करता है? 20 रुपया ऋण चुकाता है, फिर 15 रुपया करके बढ़ाता है, तो 20 रुपये के बाद फिर कितना चुका रहा है? फिर 15 बढ़ा दिया, मतलब 35 रुपया चुका दिया, फिर 15 बढ़ा दिया, 50 रुपया चुका दिया। इस तरह से चुकाते 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 टोटल जो रुपया उसको जमा करना है वो कितना जमा करना है? 3,250 रुपया जमा करना है। ठीक है, अब हम लोग को दोस्तों इसका निकालना है क्या, कितना महीना होगा? तो पहला महीना कितना? 20 रुपया, दूसरा महीना कितना? 35 रुपया, तीसरा महीना 50 रुपया, चौथा महीना इस तरह, पांचवा महीना, छठा महीना, तो टोटल जितना महीना होगा, यानी कि कह सकते हैं ये एपी में है, यानी टोटल जितना पद होगा उतना ही होगा महीना। तो ये कितना है? 20। चलिए हम निकालते हैं। ये क्या है? ये दोस्तों याद रखिए ये एसएन है, क्योंकि दोस्तों इतना जोड़ना है, सभी को जोड़ करके जितना होगा यहाँ से लास्ट तक सभी को जोड़ के ये वाला चीज होना चाहिए, मतलब ये एसएन है, पदों का योग है। तो हम लोग को एसएन का फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एसएन निकालना है, एसएन दिया हुआ है कितना? 3,250 बराबर n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a की जगह पे 20 प्लस n-1 इंटू n-1 n निकालना है, इंटू d कितना है? d कितना डिफरेंस कितना है दोनों में? 15 का। यहाँ से इसको बटा में है, गुना कर लीजिए, इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6500, इधर होगा n इंटू 20 दूनी 40 प्लस 15 इंटू n 15n और माइनस 15। इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं, तो 6500 बराबर n, 40 में 15 जाएगा तो 25 बचेगा और प्लस 15n बचेगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लिए, आगे बढ़ लीजिए। 6500 बराबर n इंटू 25n प्लस 15n इंटू n, क्या हो जाएगा? 15n का स्क्वायर। इसको सजा के हम लिख लेते हैं, 15n का स्क्वायर पहले हो जाएगा, फिर प्लस 25n तो है ही, और ये उधर से जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 6500 बराबर 0। या देखिए सब में 5-5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा? 3n का स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25n यानी कि 5n और माइनस 5 × 3 = 65, 13 × 5 = 65 यानी 13 और 2 को 0, इतना बराबर 0। ये 5 गुना में है, उधर जाके बटा हो जाएगा, यानी होगा क्या? 3n स्क्वायर होगा प्लस 5n होगा और माइनस 1300 होगा। ठीक है,
अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो 3n का स्क्वायर, 3 को 13 से गुना 13 होती है 39। अब 3900 को ऐसे तोड़िए, ठीक है, यानी बीच में जो 5 है उसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ या घटाव करने पर 5 हो जाए और गुना करने पर कितना हो जाए? 3900 हो जाए। 13 होती है 3900, ठीक है। तो क्या करेंगे? 65n माइनस 60n अब माइनस 1300, ठीक है, बराबर 0। देखिए इसमें दोस्तों कॉमन आ जाए। क्या कॉमन आएगा? देखिए इसमें हम लोग का ये देखिए n, इसमें दोनों में क्या कॉमन आएगा? n। तो क्या बचेगा? 3n प्लस 65। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो इन दोनों में 20 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 या 60, 3n और माइनस कॉमन ले देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 65, ठीक है। देखिए ये दोनों मैच खा रहा है, यानी कि हम लोग का सही है। तो क्या होगा? एगो होगा n माइनस 20 और एगो होगा 3n प्लस 65 बराबर 0, बराबर 0 है। तो ये तो बटा में आ जाएगा ना, लेकिन n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20। ये पूरा पूरी आ गया, इसको निकालिएगा तो भी आएगा, लेकिन ये बटा में आएगा। तो महीना कभी भी बटा में होता है क्या? नहीं ना। तो n बराबर 20 महीना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 महीना किस में है देख लीजिए। 20 माह दोस्तों आप लोग का 105 नंबर का 1 नंबर में, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। 106 नंबर देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47वें संख्या है। दोस्तों इसको लोग सॉल्व भी प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए पहला संख्या x, दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाए? x+1। अब उसके वर्गों को माइनस करके 47 लिखिए, फिर वहां से x निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से करें तो भी हो जाएगा। तो देखिए क्रमागत संख्या को क्या बोल रहा है? तो देखिए इसका स्क्वायर बोला है ना 47, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 24 का स्क्वायर 576। इनको माइनस कीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा, मतलब यह 47 नहीं आएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 24 का स्क्वायर कितना? 576। 23 का स्क्वायर 529। इसको माइनस कीजिए तो 16 में 9 गया तो 7 और एक उधर 6 में 2 गया तो 4, मतलब 47 ये आ जा रहा है। मतलब ऑप्शन 2 हम लोग का सही हो जाए। कितना जल्दी बन गया? अब इसको प्रोसेस से बनाते तो बहुत लंबा लगता, ठीक है, इसलिए उसको ट्रिक भी कभी कभी ज़्यादा जरूरी होता है। गर्मी, बहुत गर्मी है यार। देखिए 107 नंबर, 107। एक 107 में क्या बोल रहा है? ये था आपका 106 नंबर, ठीक है। कहाँ गया? ये वाला 106 नंबर था। 107 नंबर बोल रहा है कि 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है। ऐसा 8 किलोमीटर बराबर 5 मील है। तो किलोमीटर बराबर कितना मील होगा? किलोमीटर को मील के टर्म में लिखना है, लिख दीजिए। 8 इधर उधर भेज दीजिए। किलोमीटर बराबर 5 इधर गुना में है, 8 उधर रखे भागा में हो जाएगा, बस हो गया आंसर। 5/8 हो जाएगा। देखिए कौन बोला है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा क्या होगा? 108 नंबर में देखिए दोस्तों 108 नंबर सबको निकाल लीजिएगा ना, लेकिन ऑप्शन 2 जब निकालिएगा आप लोग तो इसमें आपको दिख जाएगा क्या? 2 + 2 का होल स्क्वायर, उसका फिर से होल स्क्वायर, मतलब ये ज़्यादा होगा। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। तो यही वाला एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। ये हो गया 108। चलिए 109 देख लेते हैं अब। देखिए 9 में सिंपल सा आपको पहला वाला क्या पता है? गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो सभी को पता है कि हेमीस्फीयर का कर्व यानी कि वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2πr², यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 2,7,12। अभी मैंने को बताया टर्म वाला, ठीक है। आपका 2, इस तरह से देखिए, इतना आसान आसान सवाल दिया हुआ है। ये सब भी दोस्तों नहीं बनाइएगा ना तो बहुत दिक्कत है। क्या देखिए 2,7,12, इसका 10वां पद बोला है, यानी कि 8 tan निकालिए। 8 tan यानी कि a + 9d, 9d मतलब a मतलब कितना? 2 + 9, d मतलब 7 में 2 गया तो 5, 2 + 9 = 45, यानी कि 47 होगा 10वां पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
चलिए 111 देखते हैं। 111 भी आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए 111 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 + √3 बटा 2 - √3 इसका वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। जबकि आपको √3 का मान दे दिया 1.732, तो पहले इसका परिमीकरण कर लेते हैं। कैसे? माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दो, 2 + √3। अब देखिए a + b ये भी है, ये भी a + b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला स्क्वायर। अब भाई a - b × a + b यानी कि a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 2 × √3 और प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 × 4 √3 हो जाएगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 और 3 7 और 1 मिनट 2 × 4, ठीक है। 4 और √3 का वैल्यू कितना 1.732। इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों, तो कितना होगा गुना 4 दूनी 8, 4 × 12 का 2 हाथ मेरा 1, 4 × 28, 29 का 9 हाथ मेरा 2, 4 × 4 5 6, 4 5 6 या 3 के बाद पॉइंट या पॉइंट, यानी कि 7 और 6 13.928, ठीक है। इतना हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 111 का। चलिए उसके अगला वाला सवाल यानी कि 112 देख लेते हैं। 112 नंबर बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 संख्याओं का आपका लघुत्तम और महत्तम सामर्थ्य, एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो संख्याएं निकालने। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग बनाए होंगे 10 क्लास में। क्या है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और एक बार समझ लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 1820, चलिए एचसीएफ कितना है 26, चलिए बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या कितना है 130, तो दोनों संख्या और एक दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1820 गुना 26 बटा 130, 1 0 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 16 अच्छा 1 2 के 2 3 364 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 364, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग का है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 364 है, बोल रहा है 2, ये हो गया, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर देन 120% ऑफ द टोटल नंबर इज। बोल रहा है कि देखिए 13 नंबर 113, ये 112 था। बोल रहा है कि 120%, सॉरी 20% अगर आपका 120 है तो 120% कितना होगा, तो उसके लिए आप सबसे पहले 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर 120 बटा 20, हमको 120% निकालना है, तो 120% बराबर 120 बटा 20 गुना 100, 20 25 100 और इसको गुना कर दीजिए। एक मिनट कहीं गलती हो रहा होगा, 100 से नहीं, यहाँ 120 तो 120 से गुना होगा ना, 20 चौक 120, तो गुना करते हैं 12 चौक 72, 720 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 720 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है 114 नंबर, ये तो सिंपल आप लोग देख के ही बोल दीजिएगा कि पहला है 144, फिर 100, फिर 64, फिर कुछ नहीं है, फिर 16, फिर 4। मतलब आप लोग देख सकते हैं पहला वाला दोस्तों जो है 144 वो 12 का स्क्वायर है, दूसरा वाला जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, तीसरा वाला क्या है 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, चौथा वाला क्या हो जाएगा यानी कि वो 6 का स्क्वायर, यानी कि वो 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल वाला पूछा है कितना संख्या होगा, तो आप लोग गिन के देख लीजिएगा, आसान सा सवाल है, ठीक है। तो 115 हो गया दोस्तों। 116 नंबर देखते हैं, 116 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसको मिटा के बना देते हैं। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, sec थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, cos 2 थीटा बराबर व्हाट, cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है।
हाँ तो देखिए ये वाला 3 बाहर में है, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जो गुना में उधर के बटा में हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 3 गुना में उधर के बटा में हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इधर एक प्लस में उधर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 - 3 5/3 - 1। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 में 3 जाएगा तो बटे 3 और गुना 2, तो इसको आप लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 में 3 गया तो 2 हो जाएगा, 2/3 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो 1/3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 116 नंबर में दोस्तों आप लोग का 1/√3 है ही आंसर में, यानी कि 1/1 मिनट √3/2 है ना। हाँ cos 2 थीटा निकालना है ना, तो चलिए cos 2 थीटा निकालते हैं। cos थीटा कितना 30, तो 30 दूनी 60, यानी cos 60 डिग्री कितना होगा, तो cos 60 डिग्री सबको पता है √3/2 होता है, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग 117 नंबर देख लेते हैं। 117 में क्या बोला है देखिए, बोला किसी भिन्न का अंश तथा हर का योगफल 8 है, और किसी भी भिन्न का अंश और हर का योगफल 8 होगा, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो किस भिन्न, कोई तो भिन्न तो 3/4 हो जाता है तो भिन्न है। देखिए ये कैसा सवाल है, इसको लोग सॉल्व कीजिएगा बोर्ड में तो भी बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन ऐसे सवाल दोस्तों आप लोग ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। कैसे, देखिए आप लोग पहले अंश और हर को जोड़िए, सब में 8 आ रहा है, मतलब सभी हो रहा है। अब उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हम अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 3/4 हो जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए क्या है इसमें 1/7, तो उसमें अगर आप 3 जोड़िएगा तो कट के 3/4 होगा, कभी नहीं होगा। दूसरा में क्या है 3/5, दूसरा में देखिए क्या है 3/5। देखिए दूसरा ऑप्शन दिख सकता है आपको, दूसरा ऑप्शन है 117 का। ठीक है, क्या है दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हम बोल दिए, आप लोग क्या करना है इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 3, तो दूसरा ऑप्शन 3/5 है, उसमें 3 जोड़ दिए, इधर भी 3 इधर भी 3, यानी कि 3 3 6/8, ये कटेगा 2 4 8 2 3 6, यानी कि 3/4 सही हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आ रहा है ना, बोल रहा है 3/4 आएगा, तो 3/4 आ गया, यानी कि आप लोग का यही सही होगा, 3/5 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही। उसके बाद दोस्तों 118 नंबर है, जो कि काफ़ी आसानी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 1 मिनट मिटा के दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए 118 नंबर, 118 क्या बोल रहा है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट डी, कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसमें ABC, इस ट्राइंगल को ही काटता है कोई बिंदु को, बिंदु D और E। ठीक है, ये AD बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर, और पूरा AE बराबर दिया है कितना, AD बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर AE बराबर बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 12, सॉरी AE बोल रहा है ना, यानी कि AE बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको EC निकालने, यानी कि C निकालने बोला है। हम लोग जानते हैं अगर कोई ये समांतर हो जाए, तो यहाँ किताब में बोल दिया है कि DE पैरेलल है BC का, समांतर है। समांतर है मतलब भुजाएं भी समानुपाती होगा, मतलब हम लिख सकते हैं AD/AB बराबर AE/AC। तो AD कितना है देखिए 8, AB कितना है 12, AE कितना है 12, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट, AC को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस AC। तो यहाँ पर देखिए 8/12 बराबर 12/AE कितना हो जाएगा 12 और प्लस EC, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो काट लीजिए पहले, 2 चौके 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2/3 बराबर 12/12 प्लस EC। अब इसको इधर गुना कर लिए, 12 दूनी 24 प्लस 2 EC बराबर 12 तिया 36, तो 2 EC बराबर 36 माइनस 24, EC बराबर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का
12/2 यानी कि 6। अब लोग इसी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 119 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। देखिए कैसे होगा यहाँ पर, देखिए 119 कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। एक मिनट, नहीं हुआ, कोई समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण है जो दोस्तों वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। इसका नाम देते हैं A B C D। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग एक बात समझ लीजिए, आपका क्या होता है इसमें, अगर कोई समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को जहां पर परिचित करेगा वो कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ये अगर 8 का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है दोस्तों ये वाला चीज। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जब भी समचतुर्भुज में कोई भी विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो जहां पर काटता है वहां पर 90 डिग्री कोण बनाता है। देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारा 90। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए AD = √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 चौक 36, 7 चौक, एक मिनट, ये 6 था ना, मतलब ये 3 3 होगा ना, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, 120 नंबर। देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर देन फाइंड, इसका किनारा होगा, मतलब इसका कोई एक भुजा निकालने बोला है। ठीक है, वॉल्यूम दोस्तों दे दिया 1728। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आप लोगों का आकांक्षा पट्टिका 2020 का 120 नंबर। क्या बोला है कि आयतन घन का कितना दिया है, 1728 है ना, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 1728 का क्यूब रूट। अब इसका घनमूल निकालिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 12 गुने 12। इसको और सरल में तोड़िएगा, आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों 120 का आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का आकांक्षा 40 2020 का सारा सॉल्यूशन अपलोड खत्म हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वीडियो में बता दिया, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला वीडियो अब समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले ये वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था माइक से, लेकिन तब मैंने माइक नहीं लगाया था। ठीक है, इसलिए मुझे फिर से दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। तो बस आप सभी के लिए मैंने बनाया, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट में वो भी जरूर बोलिएगा, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।